કેમ છો મારા વાલા મિત્રો, હું છું તમારી સમક્ષ ગોપાલ વરુ। હું લઈને આવ્યો છું ન્યૂ વિડીયો। હા, તો આજ આપણે વિડીયોમાં વાત કરીશું સોનુ શર્માની વિશે, એની રિએક્શનની વિશે હું વાત કરીશ। આપણે જાણશું आज એનો વિડીયો। तो હાલો दोस्तों, આપણે જોઈએ વિડીયો। सीखने सिखाने की बात हो जाए या कहीं किसी नदी किनारे शांत वातावरण में कोई महात्मा अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे हैं, किसी होटल के बैंकेट हॉल में एसी चल रहा है, कोई स्पीकर मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता की अनोखी बात है, जहां लोग युद्ध करने के लिए गए, लड़ाई लड़ने गए हों, जहां अनगिनत हाथी चिंघाड़ रहे हों, जहां हर जगह घोड़ों के पैरों की टाप की आवाज़ें आ रही हों, जहां नंगी तलवारें चमक रही हों, एक दूजे को मरने मारने की बातें हो रही हों, उन सब के बीच अचानक कैसी बात हो और क्या जगह चुनी कृष्ण ने गीता ज्ञान देने। साथियों, आज से करीब 5000 साल पहले दुनिया का पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया। 18 अध्याय 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दिया। श्रीमद् भगवत गीता को लाने के लिए कोई निमित्त तो बनना था, इसलिए मुझे लगता है कि अर्जुन को चुना गया। जब अर्जुन विषादग्रस्त होता है, देखो कितनी अजीब बात है कि कोई जीव भगवान के सामने डाउट में आ जाए तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात होगी। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इससे भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती है। मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसे कहा होगा कि तू डाउट में आ जा, तू अगर रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूँगा कैसे। इसलिए भगवान ने उसे विषाद दिया और भगवान ने उसे प्रसाद भी दिया। साथियों, भगवान ने गीता इस संसार को देनी थी। हाँ, तो दोस्तों આપણે आज मेन टॉपिक बात आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो श्रीमद् भागवत गीता से आप सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। छोटा था तब से गीता का पाठ कर रहा हूं और कुछ 5 बातों ने मेरी जिंदगी में बेहतरीन प्रभाव डाला, आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, महाराज आप कहाँ विराजते हैं, रहते कहाँ हैं आप प्रभु। भगवान तुरंत कह सकते थे, मैं नाथक द्वार में रहता हूँ क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कह सकते थे द्वारका जी में हूँ, हरिद्वार में हूँ, ऋषिकेश में हूँ, बद्री केदार में हूँ, तिरुपति में हूँ, रामेश्वरम में हूँ, साक्षी गोपाल में हूँ, जगन्नाथ में हूँ, गुवाहाटी की काली माता के पास में। लेकिन भगवान ये उत्तर नहीं दिया। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया। सीखने की बात, आप सोचिए मनुष्य की महिमा भगवान ने कितनी बढ़ाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब इंसान अपने जीवन की सभी लड़ाइयां जीत जाता है। जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो मेरा ही अंश है, वो कभी भी खुद को छोटा नहीं समझेगा और जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौतियों से हंसते हंसते टकरा जाएगा। लेकिन हम सब लोग बड़े अजीब हैं, पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेंगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखें, आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए। साथियों, हम भगवान के बारे में रोज बात करते हैं, रोज विचार करते हैं और हमारी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई उसके बारे में नहीं सोचते। आज से अपनी महिमा के संबंध में विचार करें और जीवन में जीत हासिल करें। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही विषाद खत्म नहीं किया, कर्ण को भी बहुत बड़ी सीख। महाभारत में कर्ण भी भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में मैं क्षत्रिय नहीं था, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं, मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध है। भगवान कृष्ण जो कर्ण को जवाब देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब 1000 करोड़ टीचिंग के बराबर है। ये जवाब सीखने के बाद आदमी के पास हर सवाल का जवाब मिल जाए। जी हाँ, कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, हे सूर्यपुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ, मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहाँ पहुँचा वहाँ सब काम मुझे ही करने पड़े। गायें चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया, मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। तो मेरे जीवन की चुनौतियां कहाँ अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्म को समझाते हुए बड़ी बात कह रहे हैं,
जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कारण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया और कर्ण यह न्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को यह न्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और हीन भावना से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेंस का था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार करी और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं कर सका और परिणाम में कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहे। कई बार लगता है कि भाग्य ने धोखा दे दिया। ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह रोए या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव में बदलें। जीवन में रोने के लिए नहीं, हंसने के कारण ढूंढें, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी कहाँ सरल है। जीवन है तो समस्या है तो हल भी होगा। यहाँ आप जरूर सुने श्रीमद् भगवद गीता। समस्याओं का एक कमाल की ऑडियो बुक आपको यहाँ रेफर करना चाहिए, जिसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में मौजूद है जो डिटेल में आपको गीता का संपूर्ण ज्ञान देता है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन